हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज अपना जो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट का, हम चक्रवृद्धि ब्याज है उसका वो चैप्टर है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, 7500 रुपये की राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सीधा सीधा पूछ रखा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो फार्मूले का यूज़ तो हमें करना है नहीं, वो तो आप खुद भी निकाल सकते हो फार्मूले से। तो ठीक है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर हमें निकालना सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। जो भी हमें पैसे दे रखे हैं उनका हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 1 साल का। ठीक है, किसका निकालेंगे, 1 साल का निकालना, ये बात याद रख लेना। तो सीधा 7500 का 4% निकाल लिया। 1 साल लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कितना आ गया, 300 रुपये आ गया आपका 1 साल का एसआई। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, जितने भी साल दे रखे हैं उतनी बार लिखो इसको। ठीक है, यहाँ पर देखना आपको कितने साल दिए गए हैं, उतनी बार ये जो भी आपका एसआई आए एसआई को लिख लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उससे अगला स्टेप जो ये खाली है इसको पहले वाले को खाली छोड़ देना है। उसके बाद अगले में क्या करना है, ये जो 300 आए 300 का फिर से एसआई निकालना है 4% से। ठीक है, 4% की रेट से जो भी आंसर है यहाँ पे लिख लेना फिर। ठीक है, 2 साल थी आपकी, 2 साल का कंप्लीट हो गया। अब इनको ऐड कर लो, कितना आ गया, 600 + 12 612। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 612 रुपये आ गया। बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्या कहना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले आपको निकालना सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब फास्ट से फास्ट काम करने की कोशिश करना। जितनी भी रेट दे रखी हो उसकी इन पैसों से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, ठीक है, तो 7500 की 4 से मल्टीप्लाई कर दी और परसेंटेज था नीचे 100 उतार लिया। ठीक है, कितना आंसर आया, 300। अब जितने भी साल दे रखे हैं उतनी बार इस 300 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद पहले को खाली छोड़ देना, दूसरे के अंदर क्या लिखेंगे, इस 300 का फिर से 4% निकाल लेना है। ठीक है, कितना है, 12। तो 12 यहाँ पर लिखा, फिर सबको ऐड कर लेना 612। जो भी आंसर आएगा वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर अमाउंट पूछ ले तो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये हो जाएगा। तो अब के बारे में राशि बताई नहीं आपको, 5% वार्षिक ब्याज बता रखी है। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये होगा। ये जो क्वेश्चन है आप जो बेसिक तरीका बता रखा है यहाँ पर, इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपका बेसिक तरीका है। ठीक है, चाहे तो आप इससे भी निकाल सकते हो, या फिर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं उसकी दूसरी। पहले एक बार आप इससे देख लीजिए क्या कर रखा है यहाँ पर। क्या बोला इसने, 2 साल के लिए हम क्या करते थे, जो भी हमारा प्रिंसिपल होता था उसका हमें एसआई निकालते थे। ठीक है, इस प्रकार निकालते थे, और जो भी आता था 2 साल के लिए हम उसको 2 बार लिखते थे। ठीक है, फिर उसके बाद इसका यहाँ पर निकालते थे, कुछ इसी प्रकार से कर रहे थे। ये तो बेसिक वे अपना। ठीक है, वही किया हमने, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया, ये 2 बार था तो 2 बार से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, प्लस में ये वाला ये रहा। ठीक है, और इक्वल टू 164, ये हमारा ब्याज का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, P/10 + P/100 इक्वल टू 164। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेके इसने इसको सोल्व किया ऐसे, और यहाँ से P की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1600। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालना है इसको वो देख लीजिए आप। ये जो हमारी रेट है कितनी है, 5/100 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/20। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो रेट है वो कितना है, 1 है, और जो हमारा पैसा है, मूलधन है, वो कितना है, 20 रुपये है। ठीक है, यानी 1 साल का दे रखा है तो 1 साल का एसआई होता है। ठीक है, वार्षिक ब्याज दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो वार्षिक के हिसाब से क्या हो गया, 1 रुपये हमारा एसआई हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, 20 रुपये, ये हमारा मूलधन हो गया। तो हम क्या लिखते थे फिर, 2 साल के लिए था ना, तो एसआई 2 बार लिख लिया। उसके बाद पहला स्थान खाली छोड़ देते, और यहाँ पर क्या लिखते थे, इसका 5% फिर से निकालेंगे। तो इसका 5% कितना आ जाएगा, 0.05।
अब क्या करते हैं, सभी का ऐड करते हैं इनका, एक और एक 2 और प्लस में 0.05, कितना होगा ये आ गया हमारा 2.05। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन इसने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है हमारा चक्रवर्ती ब्याज तो 164 रुपये है। अगर 2.05 बराबर है 164 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 164 डिवाइड में 2.05। ठीक है, अब हमें निकालनी कितनी है, 20 यूनिट। हमने कितना माना था यहाँ पर, जो 20 है हमारा वो चक्रवर्ती ना वो मूलधन है। ठीक है, तो 1 यूनिट इतने के बराबर है, तो 20 कितने के बराबर हो जाएगी, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 20 से मल्टीप्लाई। इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पर 100 चला जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, 5 से कैंसिल किया, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, ये कट गया फिर से 4 पे, 41 4 जा 164, 4 4 जा 1600, वही आंसर आएगा आपका। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी तरीका अपना सकते हो आगे। ठीक है, उससे अगला देखो क्वेश्चन, एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्षों में 1352 हो जाती है, वह धनराशि कितनी है। फिर से वही क्वेश्चन जो हमने अभी अभी पहले किया था, वही क्वेश्चन है। चाहे तो आप बेसिक वे से निकाल सकते हो। ठीक है, पहले जो प्रिंसिपल है उसका 4% निकालेंगे, तो 2 साल है तो 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, 2 साल है तो 2 बार। फिर जो भी ये प्रिंसिपल था सही आया था उसका फिर से 4% निकालना है। ठीक है, तो ये क्या दे रखी है, अमाउंट दे रखी है आपको। अमाउंट है तो प्रिंसिपल में ऐड करते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज, तभी हमारी अमाउंट बनती है। तो इसको सोल्व आउट कर लेंगे, कैंसिल आउट होने के बाद जो भी आंसर आएगा। ठीक है, ये तो है बेसिक भी। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे इसको, वही काम फिर से 4% वार्षिक ब्याज दे रखी है, इसको ओपन कर लो अपना, 4 से कैंसिल किया, 4 1 जा 4, 25 आ गया। ठीक है, तो एक आपका क्या आ गया यहाँ पर, ब्याज आ गया, और 25 का आ गया आपका मूलधन आ गया। ठीक है, तो फिर से अपने शॉर्ट ट्रिक्स वही, 2 साल है तो 2 बार लिखेंगे, और 1 का 4% से निकालेंगे तो 1 का 4% फिर से निकालेंगे तो 0.04। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा अपना 2.04, ये आ गया अपना चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसने यहाँ पर अपने को दे क्या रखी है, ये तो अपने इसने अमाउंट दे रखी है। अमाउंट कितनी है अपनी, अमाउंट क्या होती है अपने मूलधन प्लस में चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन था 25 और चक्रवृद्धि ब्याज था अपना 2.04। ठीक है, दोनों का ऐड कितना आ गया 27.04। ठीक है, तो अपनी अमाउंट यहाँ पर कितनी आई अपने 27.04, और इसने कितने दे रखी है अमाउंट, 1352 रुपये दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1352 को डिवाइड करेंगे 27.04 से। निकालना क्या हमें निकालना धनराशि, और धनराशि हमारी कितनी आई थी 25 आई थी इसके अंदर। ठीक है, तो 25 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कैंसिल आउट करने के बाद अब 1250 आंसर ही आएगा। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है, कितने समय में 1800 रुपये का मिश्र धन 1984.50 हो जाएगा, जबकि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज प्रति 6 माही जोड़ा जाए। ठीक है, आपका ब्याज अगर 6 माही जोड़ा जाता है तो मतलब 1 साल में कितने हो गए, 2 बार होते हैं 6 माही। ठीक है, 6 महीने और 6 महीने, तो आपकी रेट है वो भी आधी हो जाती है। ठीक है, अगर तिमाही जोड़ा जाता है तो 3-3 महीने के हो जाते हैं, 4 बार तो 4 से डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है, तब हमारी जो रेट है वो भी आधी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 साल में 2 बार 6 माही आते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी रेट दे रखी है उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारी एक्चुअल रेट कितनी आ जाएगी, अब 5% रेट लगेगी। ठीक है, कितनी रेट लगेगी 5%। दे क्या रखा है इसने दे रखा है कितने समय में 1800 रुपये का मिश्र धन 1984.50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, इसके अंदर टाइम निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी टाइम निकालना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी आपकी अमाउंट दे रखी है उसको लिखो, जो प्रिंसिपल दे रखा है और जो अमाउंट दे रखी है आपकी
उसको लिख लो, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वल टू ही समझ लो दोनों को, ठीक है। दोनों क्या है, बराबर से कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहले इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाए, नीचे कितना आ गया 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इस 10 को हम उस साइड ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 और लग जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा कितना आ गया यहाँ से, जो आपका 18,000 है वो बराबर होगा किसके, 19,845, ठीक है। अब ये देखो किसी का स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो इतने बड़े नंबर का स्क्वायर का पता नहीं चलेगा हमें, तो एक बार इनको कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। किससे कैंसिल आउट कर लेंगे, 5 से, 5 3 जा 15, 6 जा 3600 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 5 3 जा 4 3 9, फिर 6 और फिर 9, ठीक है। आपका ये बन गया, ठीक है। अब देखो किसी का स्क्वायर बना है, तो इसका हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं। 36 किसका हो गया, 6 का, और 00 से क्या हो गया 0, 60 का, तो 3600 से थोड़ा सा बड़ा है ये, ठीक है। और लास्ट में क्या आ रहा है, इसके 3 आ रहा है, ठीक है। किसका स्क्वायर है ये, 60 का स्क्वायर हो गया। और ये किसका है, तो 60 से अगला देखो 61, 61 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 नहीं आएगा, 2 करेंगे तो तब भी नहीं आएगा, 3 करते ही 9 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 63 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। और कन्फर्म आपका स्क्वायर ही मिलेगा, ये आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देगा ही नहीं जिसके अंदर स्क्वायर ना मिलते हो आपको, ठीक है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से गिवन मिलेगा कि आपके स्क्वायर मिलेंगे, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पर पावर होगी उतना ही हमारे क्या हो जाएंगे, टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से कर लेना, इसके अंदर कन्फ्यूजन में मत पड़ना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 4,000 का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 630.50 रुपये हो जाता है, तो दर क्या होगी जबकि ब्याज प्रति तिमाही जोड़ा जाए तो, ठीक है। अब की बार 9 माह का बता रखा है, और ब्याज कितना जुड़ रहा है, 3 माह में एक बार, तो 9 माह में 3 महीने कितने होते हैं, 3 महीने 3 महीने 3 महीने, ठीक है। तो हर 3 महीने पे एक बार ब्याज जुड़ रहा है अपना, ठीक है। कितना ब्याज जुड़ रहा है, हर 3 महीने पे एक बार, तो कितने साल हो गए अपने, 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है। जितने भी बार जुड़ता है ब्याज हम उतने ही साल लगा लेते हैं अपने, ठीक है। अगर 1 साल में 6 माही बोल दे तो 2 साल हो जाएंगे उसके, ठीक है, क्योंकि 6 महीने के 2 साल हो गए हमारे, ठीक है। तो जितने भी महीने बोल दिए उतने हमारे क्या हो जाते हैं, ये टाइम में 3 लिख देते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो जब भी रेट निकालनी हो तो हमेशा ये ट्रिक अपनानी है, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर रूट लगाना है, प्रिंसिपल लिखना है, फिर से रूट लिखना है और अमाउंट, और यहाँ पर क्या लिखना हमें, टाइम। टाइम कितना है हमारा, 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, अगर 2 होता तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अगर 1 होता तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट हो गया, ठीक है, और 2 का मतलब अकेला रूट होता है, ठीक है। तो अब देखो हमने इस ट्रिक के अंदर लगाया, ठीक है। हमारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल लिख लिया हमने 4,000 रुपये, ठीक है। तो चक्रवृद्धि 630.50 था, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारी, 4,630.50, ठीक है। अमाउंट लिखनी होती है हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लिया हमने प्रिंसिपल, यहाँ पर अमाउंट लिख लिया। तो टाइम दे रखा था 3 साल का, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3, मतलब क्यूब रूट बनेगा हमारा, ठीक है। तो क्यूब रूट ये यहाँ पर बन नहीं रहा था, तो ठीक है, ये क्यूब रूट यहाँ पर बन नहीं रहा था, तो क्या करेंगे, या तो चाहें इनको क्यूब रूट बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ बराबर बराबर नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया। तो मैंने देखा है 4,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 हो जाएगा, जो कि 20 का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो इधर भी मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो दोनों के दोनों, अगर ये 20 का क्यूब रूट है, 4,000 से थोड़ा ऊंचा है, ये किसका हो जाएगा हमारा, 21 का क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। या फिर इनको काट भी सकते हो आप, ठीक है। क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, काटने के बाद छोटे हो जाएंगे तो फिर वैसे भी कर सकते हो आप। अब हमारा क्या मतलब मिल गया, 20 रुपये थे और 21 रुपये हो गए हमारे, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल गया, जो भी काटने पीटने के बाद यहाँ पर क्यूब रूट करने के बाद जो हमारा आंसर आया, मतलब 20 रुपये थे हमारे पास, 21 रुपये हो गए। कितने रुपये का ब्याज लगा हमारा, 1 रुपये का ब्याज लगा, ठीक है। कितने रुपये का ब्याज लगा, तो ये रेट कैसे निकालते हैं, SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है।
और टाइम यहाँ पर कितना होता है, 1 ही साल का आता है हमारा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से टाइम कैंसिल हो जाता है। तो रेट जब भी निकालनी हो तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया हमारी अमाउंट, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 1/20 इंटू 100 5%, क्या आ गया हमारी रेट। अगर वार्षिक रेट निकालनी हो तो 1 साल में कितने 3-3 महीने आते हैं, 4 बार आते हैं ना। 1 साल में कितने आते हैं 3-3 महीने, 3 ठीक है। तो जब भी 1 साल में होते हैं 12 महीने होते हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितने बार आएंगे, 4 बार। तो अगर वार्षिक रेट निकालनी है तो जो भी हमारी तिमाही रेट आती है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मशीन का क्रय मूल्य यानी सीपी दे रखा आपको 2 लाख रुपए, ठीक है। यदि प्रति वर्ष इसका अवमूल्यन 10% वार्षिक दर से हो तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, ठीक है। इसने बोला भाई 10% रुपये इसके कम हो जाते हैं हर साल, ठीक है। तो इसका 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा अपने से। तो सबसे पहले क्या करना है, वही चक्रवर्ती वाली ट्रिक लगेगी अपनी, असाई निकालना सबसे पहले, ठीक है। असाई निकाले कितना 2000, तो कितने साल तक पूछ रखा, 3 साल तक। तो 3 बार हमने क्या कर लिया, इसको लिख लिया। उसके बाद पहले वाला बक्सा खाली छोड़ना है, ठीक है। 2 साल तक का तो आपको समझ में आ गया था, अब की बार 3 साल का, ठीक है। तो क्या करना है, ऐसे चलते जाएंगे, इसका इंटरेस्ट यहाँ पर लिख लेंगे, इसका इंटरेस्ट यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, इसका डबल करके लिख लेंगे, ठीक है। इसके नीचे वाली जो जगह खाली बचेगी इस पर ऊपर वाले का नीचे डबल कर देंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पर जो होता है वो इन दोनों का क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने असाई निकालना है, जो भी हमारा मूलधन दे रखा है उसका लिख लिया। कितने टाइम तक दे रखा, 3 साल तक, तो 3 साल तक हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर इसका असाई और इसके बाद यहाँ पर इसका असाई, ठीक है। और नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका डबल करके लिख देंगे, या फिर इन दोनों का असाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करना है, इन सभी को ऐड कर लेना। यहाँ पर 6000 यहाँ पर 60,000 या 6000 या 200, कितना बन गया, 66,200 रुपये बन गए हमारे, ठीक है। कितना बन गया, 66,200 रुपये। तो ये हमारे इतने रुपए इसके कम हो जाएंगे। अवमूल्यन बोला ना इसने, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, ये कम हो जाएंगे हमारे। तो इसमें से इतने रुपए माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8,000 पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष के छमाही तथा तिमाही दे चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर कितना होगा। एक बार तो छमाही ले रहा है 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल के लिए छमाही, कितने छमाही आते हैं, 2 आते हैं। और तिमाही कितने आते हैं 1 साल में, 4 आते हैं, ठीक है। ये 2 और 4 कैसे निकाले पता है ना, 1 साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। और 6 महीने में छमाही, मतलब 12 को 6 से डिवाइड कर दोगे 2 आ जाएगा। तिमाही में कितने होते हैं, 3, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया हमारा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, ब्याजों का अंतर निकालना दोनों का, ठीक है, तिमाही और छमाही का। तो छमाही में पहले तो रेट बदलेंगे, हमारी रेट भी बदल जाती है। जैसे छमाही आएगा, ये वार्षिक रेट दे रखे हैं, ठीक है, ये वार्षिक रेट दे रखी थी आपकी 20%। तो छमाही में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 से हमने 10 को डिवाइड किया तो ना 20 को डिवाइड किया तो 10% हमारी रेट आ गई। और तिमाही में कितना होता है, 4 होते हैं। तो अपने रेट है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5% हमारी रेट आ जाएगी तिमाही, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें इंटरेस्ट निकालना होता है। तो पहले छमाही वाले का इंटरेस्ट निकाल लें, कितना आ जाएगा, 800 रुपये इस रेट से, ठीक है। छमाही 2 साल होते हैं ना छमाही में, 1 साल में, तो 800 हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसका असाई निकालेंगे, कितना होगा, 1680 रुपये आ गया, ठीक है। अब इसका देखो असाई निकालना, सबसे पहले 800 रुपये थे, 800 का 5% की दर से कितना आ गया, 400 रुपये। तो कितने हुए, 4 साल हो गए इसके अंदर, तो 4 बार लिखो इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका रेट, इसका असाई, फिर यहाँ पर इसका असाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका डबल, फिर उसके बाद उसका ट्रिपल, ठीक है। यहाँ पर पहले डबल फिर 3 गुना, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, अब ये 3 आया है, ये 40 और 20 दोनों का इंटरेस्ट आया, ठीक है।
तो ऐसे इंटरेस्ट निकालते जाते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। तो इनका टोटल किया तो हमने कितना आया 1724 रुपये। यहाँ तो इतना इंटरेस्ट आ रहा है तिमाही का तो, और दमाही का 1680। तो कितना डिफरेंस आया दोनों का, 44 रुपये आया, ठीक है। तिमाही में 4 बार लिखा, ठीक है। फिर इसका इंटरेस्ट निकाला, यहाँ पर इसका इंटरेस्ट निकाला, फिर ठीक है। फिर यहाँ पे इसका डबल कर दिया, फिर यहाँ पे इसका ट्रिपल कर दिया, फिर इन दोनों का इंटरेस्ट निकाल के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इन दोनों का नहीं, सॉरी, ऊपर वाले दोनों का, ठीक है। ऊपर वाले 20 और 40 का। तो 1724 में से 1680 को माइनस कर देंगे, हमारा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी देश की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है तथा 3 वर्ष बाद यह बढ़कर 13.31 करोड़ होने की संभावना है। इस वृद्धि की वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी? तो अपने से रेट पूछिए फिर से, ठीक है। और ये जो जनसंख्या बढ़ती है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ती है, ठीक है। तो जब भी रेट निकालनी होती है हमें यही फार्मूला लगाएंगे हर बार, ठीक है। यही ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, बार बार। प्रिंसिपल और अमाउंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यानी 10 करोड़ थी हमारी, कितनी हो जाएगी? 13.31 करोड़ हो जाएगी। और टाइम कितना है इसके अंदर? 3 साल, ठीक है। तो 3 साल यहाँ पर टाइम लिख लिया। अब ये 10 है, ये किसी का क्यूब तो बन नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट है, क्यूब बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, उधर भी 100 से मल्टीप्लाई। तो 1331 हो जाएगा, इधर 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1000। 1000 10 का क्यूब रूट होता है, 1331 11 का होता है, ठीक है। तो हमारा 10 से 11 बन रहा है, मतलब एक ब्याज लग रहा है। कितने ऊपर लग रहा है? 10 के ऊपर, ठीक है। नीचे आएगा 10 इंटू में 100, तो 10% हमारी वार्षिक दर आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति की आय 8000 थी। प्रथम 2 वर्ष में उसकी आय में क्रमशः 10% और 5% की कमी आ गई, लेकिन तीसरे वर्ष में उसकी आय पुनः 15 वर्ष से बढ़ गई। तब उसकी आय क्या होगी? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले अपना जो उसकी आय थी वो लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसने बोला है शुरू के 2 वर्षों में पहले 10% कम हुई, ठीक है। तो 100 में से 10% कम होगी तो 90% उसकी सैलरी बच गई मुझे, ठीक है। फिर 5% कम होगी तो 95% बच गई। फिर बोला उसने 15% बढ़ गई, तो मतलब 100 + 15 115। टोटल सैलरी कितनी हुई इसकी अब फिलहाल? 7866 रुपये, ठीक है। तो जितने कम करते जाए, जितने ज़्यादा करते जाए, 100% में कम और ज़्यादा करते जाएंगे और 8000 से अपना मल्टीप्लाई करते जाएंगे इसको, ठीक है। हमारा आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है, तब वही राशि 18 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, हमने सिंपल इंटरेस्ट में किए थे, वो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है। तो इसने बोला 100 का 100 रुपये थे, मान ली हमने 100 रुपये थे हमारे, ठीक है। और 6 साल में, कितने साल में? 6 साल में कितने गुना हो गए? 2.5 गुना। 2.5 गुना को हम खोलेंगे, 2 दूनी 4 और 5 गुना हो, 5/2 गुना हो गया, ठीक है। यानी हमारे 100 रुपये थे, 100 का 5/2 गुना हो गया, ठीक है। मतलब 2.5 गुना हो गया, जितनी भी राशि थी उसका 2.5 गुना हो गया, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे तो कैंसिल आउट करके 250 रुपये, यानी 100 के 250 रुपये को 6 साल में। फिर इसने बोला है यदि तब वही राशि 18 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर 6 साल की पूछ रहा था, उसके बाद 18 साल की। कितना गुना टाइम हो गया हमारा? टाइम कितना गुना हो गया? आपस में डिवाइड कर देंगे, 3 गुना हमारा टाइम हो गया, ठीक है। तो जितने भी गुने यहाँ पर राशि हो रही थी हमारी, कितनी गुनी थी? 5/2 गुना। उसका हम क्यूब कर देंगे, जितना भी हमारा टाइम हो रहा है उतना ही गुना उसका या क्यूब कर देंगे। या 2 वर्ष का टाइम होता तो हम रूट ये स्क्वायर कर देते, ठीक है। 4 वर्ष का आता तो हम 4 पावर कर देते। जितना हमारे यहाँ पर टाइम होगा उतनी हम उसकी पावर कर देंगे, ठीक है। जितनी गुनी यहाँ पर हमारी राशि हो रही थी उसकी, ठीक है। तो इसका गुना कर पावर 3 कर दी तो कितना आएगा? 125/8। इतनी गुनी राशि हो जाएगी। 100 रुपये थी, 100 का 125/8 गुना राशि हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, आगे बहुत क्वेश्चन आएंगे ऐसे। 100 रुपये थे, 100 रुपये का इसने बोला 2.5 गुना हो गया हमारी राशि। तो हमारी राशि कितनी थी? 100 का 2.5 गुना कितना हो गया? 250 रुपये, ठीक है। कितने सालों में हुआ? ये 6 साल में। उसके बाद बोला 18 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 18 वर्षों की पूछा, कितना गुना टाइम हो गया हमारा? 3 गुना टाइम हो गया, ठीक है। पहले 6 वर्ष का पूछ रहा था, उसके बाद 18, यानी 3 गुना टाइम हो गया हमारा। आपस में डिवाइड भी कर सकते हैं इस टाइम का आपस में, तो 3 साल हमारा टाइम आ जाएगा। तो जितना भी हमारा टाइम होगा ना, उतने ही इसकी पावर कर देंगे, उतने ही गुना हमारी अगले सालों में हो जाएगी राशि, ठीक है।
तो 100 गुना में 125/8, 125/8 गुना राशि हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि 8 साल में 3 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 8 साल में कितनी गुनी होगी? 3 गुनी। ठीक है, तो 9 गुना कितने समय में होगी? अब की बार अपने से टाइम पूछ लिया, गुना इसने दे दिया। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कितने गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर टाइम को पावर में किया था। ठीक है, यहाँ से यहाँ पावर कर दी थी। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें गुना दे रखा है, 100 रुपये थी तो कितनी होगी? 3 गुना, मतलब 300 होगी। 100 गुना 3 गुनी हो रही थी। ठीक है, अब इसने बोला कितने समय में 9 गुना हो जाएगी। 9 मतलब 900 रुपये हो जाएगी। 100 से 900 रुपये, 100 रुपये थे उसके गुना में 9 हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों कितने हैं? स्क्वायर है इसके, ये इसका क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर है तो मतलब कितना टाइम हो गया हमारा? दुगना टाइम हो रहा है। जितना टाइम यहाँ पर लग रहा था उसका दुगना, यानी 16 वर्ष लग जाएंगे। पता चल गया कैसे आया है? तो क्योंकि हम जो क्वेश्चन थे, देखो पीछे वाला क्वेश्चन हमने किया था, उसके अंदर हमारा जितना भी टाइम आ रहा था यहाँ पर, उसका हमने यहाँ पर पावर में कर दिया था। और यहाँ पर देखा कितनी पावर हो रही है? 3 साल था, 3 से 9 हो रहा है, तो इसका कितना स्क्वायर है? ये हमेशा या तो इसका स्क्वायर मिलेगा या इसका क्यूब मिलेगा या इसकी 4 पावर मिले। कितनी भी पावर मिले उतना ही हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर मिल गया हमें। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो मतलब 2 साल दुगना टाइम लगना है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 साल थी, 8 साल का दुगना कर देंगे 16 साल। ठीक है, टाइम ऐसे निकालते हैं, और अगर टाइम दे रखा हो तो राशि ऐसे निकालते हैं कितना गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये है और साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है? तो देखिए इसने अस्थाई दे रखा है 2 साल का, 100 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा टोटल आपका 105 रुपये। ठीक है, तो इसने क्या पूछा आपने से? वह धनराशि क्या होगी? तो धनराशि कैसे निकालेंगे? तो उसको कैसे करेंगे? आपका सिंपल इंटरेस्ट दो रखा 2 साल का, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया अपना? 50 रुपये। 2 साल का अगर 100 रुपये है तो 1 साल का कितना होगा? 50 रुपये। तो उस कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या लिखते हैं? पहले सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो गया अपना 100 रुपये। बाकी कितने बच गए? 5 रुपये फालतू बच गए। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर कैसे करेंगे? इन दोनों का माइनस कर लेंगे। कितना आ गया? 5 रुपये फालतू आ रहे हैं। ठीक है, कितने रुपये आ गए? 5 रुपये। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ना, वो क्या प्रिंसिपल। ठीक है, ये 5 रुपये हमारे क्या हो गए? प्रिंसिपल। अस्थाई कितना है अपना? 100 रुपये। टाइम कितना है? 2 साल। तो अब आसानी से हम रेट निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा? यहाँ से 5 रुपये हो गया। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये है, तो सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड में प्रिंसिपल डिवाइड में टाइम 2 साल का है, प्रिंसिपल 5 रुपये। ठीक है, तो आर निकालनी है। ठीक है, आर परसेंटेज कितना हो गया? कैंसिल आउट होगा, 10% हमारी क्या आ जाएगी? रेट आ जाएगी। ठीक है, रेट कैसे निकालने हैं पता चल गया। उसके बाद हम आसानी से अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का लेगा तो 50 रुपये ले लेना, अगर 2 साल का लेगा तो 100 रुपये ले लेना, और साथ में टाइम लिख लेना 2 साल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 साल का लिया है, साथ में रेट लिख ली और मल्टीप्लाई टाइम कर लिया हमारा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? 500 रुपये प्रिंसिपल आ गया। इसी फार्मूले के अंदर रखना है। ठीक है, सभी का P गुना R गुना T डिवाइड बाई 100। ठीक है, इस फार्मूले के अंदर रख के आप अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हो। हमारी रेट मिल गई। अगर 1 साल का प्रिंसिपल ले रहे हो तो 50 रुपये ले लेना और टाइम 1 साल ले लेना। अगर 100 रुपये प्रिंसिपल ले रहे हो तो 2 साल टाइम ले लेना अपना। ठीक है, और रेट हमने निकालने आएगी, पता चल गया। 100 रुपये प्रिंसिपल ले लेना, 5 रुपये ना 100 रुपये अस्थाई ले लेना, 5 रुपये प्रिंसिपल ले लेना अपना, और अपना आसानी से निकल जाएगा 2 साल का टाइम। ठीक है, कितनी धनराशि पहले वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज से 650 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी? इसने पूछा है कितने धनराशि पहले वर्ष के अंत से चक्रवृद्धि ब्याज से 650 रुपये, यानी हमने मान लिया हमारी धनराशि थी X रुपये। ठीक है,
एक साल में 650 होगी, फिर अगले साल में 676 होगी, ठीक है। इसको हम निकालते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए यहाँ पर क्या है अमाउंट, एक्स हमारी क्या है जो हमारा स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बना था, ठीक है, ये जो भी बनेगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको बिल्कुल किए बिना, क्या करना है, जो भी हमें अमाउंट दे रखी पहले, जो पहले अमाउंट दे रखी है उसको 2 बार लिख लेंगे, ठीक है, 650 गुना 650, और 2 भी लास्ट में दे रखी है उसको नीचे लिख लेंगे 1 बार, फिर जो भी कैंसिल आउट होगा हमारी धनराशि आ जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में, जो भी हमें स्टार्टिंग में दे रखी है उसको 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई करके, और डिवाइड में लास्ट वाले अमाउंट लिख लेंगे, तो हमारी धनराशि आ जाएगी हमारे पास कितनी धनराशि थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से 12,960 रुपये और 3 वर्षों में 13,176 रुपये हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी आपकी। तो हम यहाँ पर क्या मान लिया, हमने दोनों को माइनस कर लिया, क्योंकि हमारा जो गैप है इन दोनों के अंदर 1 साल का गैप आ रहा था, ठीक है। तो ये हमारा 1 साल का गैप है, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट अगर हमने इसको मानना है 216 रुपये को, अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट मानना है तो हमारा प्रिंसिपल क्या मान लिया हमने 12,960 रुपये, ठीक है। कितना मान लिया 12,960, क्योंकि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसके अंदर पिछले अमाउंट के ऊपर हमारा सिंपल इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। जो भी पीछे अमाउंट होती है उसके ऊपर फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर जो अमाउंट हो जाती है उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट, हर बार सिंपल इंटरेस्ट पूरे के पूरे अमाउंट पे लगता है, ठीक है। क्या चक्कर होता है देखो एक बार समझो तुम, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो तो चाहे कितने भी साल तक लगे, ठीक है, चाहे 5 साल तक लगे, हर बार 100 रुपये पे ही लगेगा, ठीक है। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, मान लिया 100 रुपये पे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो 100 का 10 हो गया 1 साल में, तो कितना हो गया फिर 110। अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा 110 के ऊपर लगेगा, फिर उसका 10%, फिर जो भी अमाउंट होगी 120 30, ठीक है, फिर उसके 10%, तो हर बार अमाउंट बढ़ती जाती है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के अंदर शुरू वाले अमाउंट के ऊपर ही आपका बार बार इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लिया हमने, दोनों को डिफरेंस किया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, और ये मान लिया हमने प्रिंसिपल, और टाइम कितना हमारा 1 साल का, ठीक है, क्योंकि 2 सालों की अमाउंट थी, 3 साल के, दोनों को माइनस किया तो हमारा टाइम कितना आ गया 1 साल। तो हम आसानी से अब रेट निकाल सकते हैं, असाई वाले फार्मूले के अंदर रखे, देखो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में 100, कितनी आ गई 1 सही 2/3% तक की रेट आ गई, ठीक है। किसी वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से धनराशि 3 वर्ष में 100 का 27 गुना हो गई, कितना गुना होगी 27 गुना। तो इसके अंदर रेट पूछ रखी है आपने, ठीक है, किस वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से। क्या क्या हमने मान लिया, हमारी राशि थी 100 रुपये, ठीक है, और 3 साल में कितनी होगी वो 27 गुना, मतलब 2700 रुपये होगी। तो बताया था रेट जब भी निकालनी हो तो हमें ये वाली ट्रिक निकालनी है, ठीक है। तो हमारे प्रिंसिपल कितना बना था हमने 100 रुपये, अमाउंट कितनी हो गई हमारी 2700 रुपये, टाइम कितना है 3 साल का, तो 3 लिख लिया। तो 100 का क्यूब रूट होता नहीं, तो हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस साइड 10 से मल्टीप्लाई की है तो इस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई कर ली, तो 1000 का क्यूब रूट कितना हो गया 10, 2700 का कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना बढ़ रहा है 10 से 30 रुपये हो रहा है, ठीक है। कितनी अमाउंट बढ़ रही है 20 रुपये, ठीक है। कितना प्रिंसिपल था 10 रुपये था, इंटू में 100 कर दिया, ठीक है, रेट निकाल ली हमारी, ठीक है। ये हमारा क्या था सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में 100, तो 20% हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर, इसकी रेट आ जाएगी 200%, ठीक है। कितनी रेट आ गई हमारी 200% इसकी रेट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि 2400 रुपये, ठीक है, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3000 रुपये होगी, 6 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा इसका। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, अपना जो टाइम है यहाँ पर 3 वर्ष दे रखा है और यहाँ पर 6 वर्ष, यानी टाइम हमारा दुगना हो रहा है, ठीक है।
3 वर्ष से 6 वर्ष, दुगना टाइम हो रहा है, ठीक है। और राशि हमारी क्या थी, 2400 से 3000 हो गई थी 3 साल में। तो पूछा अगले 3 साल में और कितनी हो जाएगी है, तो कितनी अमाउंट हो रही थी हमारी, 3000 हो चुकी है। तो चक्रवर्ती ब्याज में जितनी अमाउंट हो जाती है उसी के ऊपर हमारा इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो 3000 को हमने दोगुना टाइम था ना, 2 बार लिख लिया, और जो ओरिजिनल था उसको यहाँ पर एक ही बार लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 बार लिख के दोनों को काट भी दिया, ठीक है। तो नीचे क्या लिखना है, ओरिजिनल जो हो एक बार लिखना है, ठीक है। जो भी हमारा ओरिजिनल है उसको नीचे एक बार लिख लेना है, और जो भी हमारी जो राशि बढ़ रही थी उसको हमें ऊपर 2 बार लिखना है, क्योंकि दोगुना टाइम हो रहा था, ठीक है। तो कैंसिल आउट होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा 6 वर्षों के बाद मिश्र धन हो जाएगा, 3750 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4800 रुपये की एक धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6000 रुपये हो जाती है, 12 वर्षों में कितनी होगी। ठीक है भाई, अब की बार क्या बोला इसने बोला है कि 4 साल के बाद इतनी हो जाती है, तो 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो कितना टाइम हो रहा है अब की बार अपना, 3 गुना टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। तो कितनी राशि हो चुकी थी, 6000, तो 6000 को कितनी बार लिखा हमने, 3 बार, ठीक है। अब 3 गुना टाइम हो रहा था अपना, ठीक है, 3 गुना टाइम हो रहा है। तो ये जो ओरिजिनल राशि है इसको हम 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। जो पिछला वाला था उसके अंदर देखो, उसके अंदर दुगना टाइम हो रहा था, दुगना टाइम हो रहा था, हमने सिर्फ एक बार ही लिखनी है, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे लिख के काट सकते हो 2 बार लिख के, या फिर आप क्या करना है, जितनी बार भी इसमें टाइम है उससे एक कम करके उतनी बार ही हम यहाँ पर टाइम लिख लेंगे, इतनी बार ही राशि लिख लेंगे, ठीक है। इसमें अब 3 गुना है तो 2 बार लिख लेंगे हम ओरिजिनल राशि, ठीक है, क्योंकि एक बार तो ये कैंसिल हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो जितना भी गुना है उससे नीचे ओरिजिनल राशि 2 बार लिख लेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा हमारा, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार, जितनी भी हमारी राशि हो जाती है, ठीक है, उसको लिखना है। पहले तो ये देखना हमारा टाइम कितना गुना हो रहा है, 3 गुना है तो 3 बार लिख लेंगे, अगर 4 गुना है तो 4 बार लिख लेंगे। फिर जितने भी गुना है ना उससे एक कम इसको लिख लेंगे, 4800 को 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। और जो भी कैंसिल आउट होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 29 रुपये है, ब्याज की दर क्या होगी। तो ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है अपना, ठीक है। तो दोनों को माइनस करना, कितना हमारा इंटरेस्ट है, ₹9 का इंटरेस्ट लग रहा है फालतू, ठीक है। तो कितने पे लग रहा है वो, 120 पे, ठीक है। टाइम कितना है, 2 साल का है। इनटू में रेट निकाल लिए तो 100 कर लेंगे अपना, 2 से कैंसिल हो गया, 60 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कर रखा है पहले से, ठीक है। कैंसिल आउट होने के बाद हमारी रेट कितनी आ गई, 15%। इसने सिर्फ ब्याज की रेट पूछी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, सॉरी साधारण ब्याज नहीं है, 1590 रुपये है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो 12% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना हमारा, 1590 रुपये, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या होगा ये पूछा है इसने। तो क्या करना है इसके अंदर, देखो जो रेट दे रखी है इसने 12% दे रखी है, तो 12% को ओपन करेंगे तो 12/100 आ गया अपना, ठीक है। तो 100 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल मान लिया, और 12% क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। क्या आ गया, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 1 साल का वो रखा है इसने वार्षिक दर से, तो 1 साल का अपना कितना आ गया, 12%। तो उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, 80 जितने भी साल दे रखा है, 2 साल का दे रखा है तो 2 बार लिखेंगे। फिर इसका यहाँ पर फिर से 80 निकालेंगे, 1.44 आ गया, दोनों का ऐड के कितना आ गया अपना 25.44 सिम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसने कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 1590, अगर 25.44 इतने के बराबर है तो हमें निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है। तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, इस 1% निकाल लेंगे। 1% कैसे निकलेगा, इस 2544 को उधर ले जाएंगे,
1590 डिवाइड में 25.44, ठीक है। तो मैं निकालनी कितनी है, 12 की निकालनी है, ठीक है। चाहे तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो पहले और बाद में एसआई निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो कितना, 12 का, क्योंकि आपका एसआई कितना है, 12 यूनिट है। तो यहाँ पर एक का इधर रखा है तो 12 का करेंगे तो दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका 1 साल का। और ये कितने का निकालना, 2 साल का साधारण ब्याज, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे यहाँ पर, और इधर भी 2 से, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो यही आएगा, 1500 रुपये, ठीक है। डायरेक्ट कर लेना आप। अगला क्वेश्चन देखिए, 20,480 का 6 सही 1/4 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो पहले कैसे करना है इस क्वेश्चन को। टोटल जो आपके ईयर हैं वो कितने हो गए, 2 साल और 1/5 ईयर, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसका, पहले सिंपलेस्ट इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट आपका, 1280 रुपये, ठीक है। तो 2 वर्ष 73 दिन का है, तो पहले 2 वर्ष का लिख लेंगे, ठीक है। 2 वर्ष का आ गया हमारा इतना, ठीक है। फिर तीसरी जो ईयर है वो पूरी नहीं लगी हमारी, तो उसका जो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमने लिख लिया इसका, ठीक है। और उसका कितने साल तक है, सिर्फ 1/5। तो जो थर्ड वाली ईयर है जितनी भी अमाउंट है उसका हम 1/5 निकाल लेंगे। कितना आ गया उसका अमाउंट का, 289 रुपये, ठीक है। ये जो तीसरी ईयर है उसका 1/5 है हमारा, ठीक है। तो पहले जो 2 ईयर हैं उनके अमाउंट हमने ऐड कर ली, और उसके अंदर तीसरी ईयर है उसका 1/5 ऐड कर दिया इसके अंदर, वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला देखो, यदि 1202 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1323 हो जाते हैं तो 1600 उसी दर पर 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे। रेट पूछी है ना, रेट नहीं पूछे, कितने रुपए हो जाएंगे ये पूछे अपने से, ठीक है। तो उसने पूछा उसी दर पर 1600 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि 1600 की अगर निकालनी है तो रेट कैसे निकालते हैं पता ही हमें, हमारे ट्रिक का। प्रिंसिपल लिखा और फिर यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। अब टाइम कितना है यहाँ पर, 2 वर्ष का था, 2 गुना लिख लिया, तो मतलब रूट बनाना है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे थे, तो हमने क्या कर लिया, इनको कैंसिल आउट कर लिया दोनों के दोनों, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर, 400 आ गया, यहाँ पर 441। ठीक है, कैंसिल आउट कर सकते हैं इनको डायरेक्टली हम। यहाँ पर 400 आ जाएगा, यहाँ पर 441, साथ में 3 लिख रखा है, इसीलिए लिख रखा है क्योंकि कॉमन लिया है। चाहे तो आप 3 से इनको काट सकते हो, ठीक है। 400 और 441 आ गया, 400 का रूट करेंगे तो 20 आ जाएगा, 441 का रूट करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा रुपये कितना बढ़ रहा है, 1 रुपये बढ़ रहा है, कितने प्रिंसिपल पर, 20 रुपये पर। तुम्हारी रेट कितनी आ गई, 5%। अब हमें निकालना 1600 रुपये पे कितने लगेंगे 3 वर्ष के अंदर, ठीक है। तो 1600 रुपये थे 5% के हिसाब से। तो सबसे पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालें, कितना आ गया, 80, 3 साल के लिए है तो 3, ठीक है। उसके बाद 80 का कितना आ गया, 4, और 4 का फिर 0.2, और यहाँ पर इसका डबल होता है, ठीक है। देख लेना है सभी में डबल होगा, ध्यान रख लेना जहाँ पर भी है। अगर कहीं पर डबल नहीं किया है तो डबल कर लेना, कहीं से मिस्टेक से गलती हो गई तो, ठीक है। तो जो भी इसको जोड़ के कर लेंगे कितना आ जाएगा, 252.2, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मिस्टर धन यानी अमाउंट निकालनी है तो 1600 के अंदर इसको ऐड कर देंगे, 1852 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15,494 को ए और बी में इस प्रकार बांटना है कि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज से 9 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा 11 वर्ष के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो जाए। तो ए का हिस्सा क्या होगा, देखिए इसने अब क्या बोला है, अपनी रेट कितनी दे रखी इसने, 20% के हिसाब से इसने बोला है कि उसका तो 9 वर्ष का और उसका 11 वर्ष का, दोनों के दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो जब अपनी रेट दे रखी है
उससे हम अपने अमाउंट और इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 2/5 यानी 1/5 आ गया। ठीक है, यानी 1 रुपया आपका इंटरेस्ट लग रहा है और 5 रुपये टोटल है। ठीक है, तो अब हमारी अमाउंट कितनी होगी, 5 और 1 6 रुपये टोटल। ठीक है, इसने क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज से 9 वर्ष के अंत में एक हिस्सा 11 वर्ष के बीच के हिस्से में बराबर हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 रुपये हो रहे हैं कितने में से, 5 से, कितने साल में, 9 वर्ष में। इसका 6 रुपये से 5 11 वर्ष के दोनों क्या है, बराबर हो रहे हैं, ए का और बी का हिस्सा बराबर हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो मैं बी को इस सेट दिया है अपना, A/B बन गया। ठीक है, और मैं 6/5 को उधर उठा के ले गया नीचे, 6/5। ठीक है, इसकी पावर थी 9, तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में पावर माइनस होता जाती है, 11 में से 9 गया तो पावर कितनी बच गई हमारी, 2। 6/5 की पावर कितनी बच गई, 2। तो इसको ओपन किया तो मैंने कितना बन गया, 36/25। ठीक है, 36/25, यानी ए का हिस्सा 36, आपका बी का कितना है, 25 है। ठीक है, तो 36 और 25 को दोनों को जोड़ूंगा तो मैं टोटल अमाउंट हमारी कितनी आ रही है, 61। लेकिन यहाँ पर हमारी टोटल अमाउंट कितनी है, 15,494। ठीक है, तो यहाँ पर 61 यूनिट हमारे किसके बराबर हो जाएंगे, 15,494 की। 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 254। ठीक है, तो अगर ए का हिस्सा निकालना है तो ए की यूनिट कितनी थी, 36 यूनिट थी, 36 को 254 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। और बी का हिस्सा निकालना था 6,350। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 4% की दर से दूसरे वर्ष में 208 का चक्रवृद्धि ब्याज देने का मूलधन क्या है। मूलधन निकालना अपने को, 4 वर्ष की दर से दूसरे वर्ष में 208 का चक्रवृद्धि ब्याज देने का मूलधन क्या होगा। तो फिर से वही काम करना है, 4/100 आपका। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मान लिया हमने, 4, और हमारा प्रिंसिपल क्या है, 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है, दूसरे वर्ष का वो रखा है, तो 2 बार लिखा इसका, और फिर इसका क्या निकाल लिया हमने, फिर से सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 8.16, इसने कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा 208, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फिर बराबर हो जाएंगे। अब देखो इसने क्या बोला, दूसरे वर्ष में 208 का ब्याज देने का मूलधन क्या है। तो दूसरे वर्ष में एक बार ये देखो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 4 और 0.16। ठीक है, दोनों का अगर ऐड करते हैं तो हमारा कितना बनता है, 4.16। तो हमारा जो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, इसके दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने 4.16 को 208 के बराबर लिखा है, क्योंकि इसने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, इसने बोला दूसरे वर्ष में 208 का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे दूसरे वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज है, 4.16 है, तो दोनों को बराबर कर दिया। 1% किसके बराबर हो गया हमारा, 208 डिवाइड में 4.16, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा 100% आ गया 5,000 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बैंक में कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई, पहले और तीसरे वर्ष के बाद 1587 है, अतः ब्याज की दर क्या होगी। तो क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी है, यहाँ पर कुछ राशि दर क्या लिखना है, हमें 1200 रुपये लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1200 रुपये, तो 1200 रुपये है, और 3 साल के बाद ना, पहले और तीसरे वर्ष के बाद 1587 रुपये। ठीक है, पहले और दूसरे वर्ष के बाद। ठीक है, 3 साल का तो नहीं दे रखा इसके अंदर टाइम, 2 साल का आएगा। ठीक है, पहले और दूसरे वर्ष के बाद 1587 हो रही है, तो अपना टाइम कितना हो गया, 2 साल का हो गया। ठीक है, और प्रिंसिपल 1200 और अमाउंट कितनी, 1587 रुपये। तो जो कैंसिल आउट और उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। यहाँ पर 400 का कितना रूट होता है, 20 होता है, 529 का 23, यानी 3 रुपये का हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कितने रुपये पर, 20 रुपये पर। तो रेट निकाल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके 5% हमारी क्या आ गई, रेट आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 11,000 को 2 समान किस्तों में देना है, 20% के चक्रवृद्धि ब्याज के दर से प्रत्येक किस्त का मूल्य बताइए।
अब जो सिंपल इंटरेस्ट में हमने किस्त वाले क्वेश्चन किए थे वो अलग तरीके से हैं और ये अलग तरीके से अपना, ठीक है। तो क्या करना है इसके अंदर, रेट कितनी हमारी 20%, यानी हमारा 20 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये पे 20 रुपये लगे तो कितना रुपये बन गया हमारा 120, यानी 100 से 120 रुपये हो रहे हैं हमारे। तो दोनों कैंसिल आउट के कितना बन गया 5 से 6 रुपये, यानी 5 से 6 रुपये बढ़ रहे हैं, 5 से 6 रुपये बढ़ रहे हैं। तो जो भी बड़ा नंबर है उससे इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एक स्टेप तो ये करना है हमें। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, दोनों नंबरों का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो बड़ा नंबर है बड़ा जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर लेनी है पूरे के पूरे नंबर के। बड़े नंबर से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 30 और 36। फिर इन दोनों का मुझमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर किया तो हमारा ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके 30 और 5 55 रुपये आ गए, ठीक है। ये 55 रुपये 11,000 के बराबर है, क्योंकि हमें 11,000 रुपये ही देने थे, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गई 200 के। ये हमारी किस्तें हैं जो बराबर बराबर चलती रहेंगी, ठीक है। अगर 1 यूनिट 200 के बराबर है तो 36 किसके बराबर हो जाएगी, 36 गुणा में 200, 7200, यानी 7200 रुपये की हमारी एक किस्त बनेगी, ठीक है। यहाँ पर जो इक्वल वाले नंबर आते हैं ना, इक्वल वाले नंबर आते हैं वो हमारे क्या आते हैं, किस्त आती है हमारी। और ये जो हमारा होता है ये होता है ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है। इसको हम बराबर में रख देंगे इसके ओरिजिनल अमाउंट के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी, तो यहाँ से इसकी यूनिट की भी वैल्यू निकाल लेंगे। 36 यूनिट है तो 36 गुणा 2 7200 रुपये। आपके इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका आप रिविज़न कर लेना। थैंक यू।